लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की वाणी। गुरु गीता का प्रत्येक महामंत्र गुरु भक्ति का गीत है। यह जब शिष्य की समर्पण साधना की सरगम से स्वरबुद्ध होता है तो इसकी समोहकता भुवन मोहिनी होती है। गुरु भक्ति के ये गीत समर्पण के संगीत से सचकर शिष्य की चेतना में ईश्वरीय प्रकाश की सृष्टि करते हैं। इस महासत्य की अनुभूति अब ये अनेकों शिष्यों की हुई है। इन क्षणों में बहुतेरे इस सत्य को अपने जीवन की परिभाषा मानकर जुटे हैं। उनकी लगन उन्हें अंतर जगत के अनेकों रहस्यों से परिचित करा रही है। इन रहस्यों में सबसे परम रहस्य एक ही है कि गुरु कृपा से सब कुछ असंभव है। यहाँ तक कि गुरु कृपा से परम असंभव भी सहज स्वभाव है, असंभव है। ये सच्चाई को जब भी कोई चाहे अपने जीवन में अनुभव कर सकता है। गुरु समर्पण की भक्ति कथा में रमे हुए शिष्यों ने गुरु गीता के पूर्वोक्त मंत्रों में भगवान सदाशिव के इन बोध वचनों को पढ़ा कि गुरुदेव के चरण कमल संसार के सभी दावानलों का विनाश करने वाले हैं। गुरु भक्त साधकों को उन सतगुरु का ध्यान ब्रह्मानंद में करना चाहिए। ये ध्यान चंद्रमंडल के अंदर क्षेत्र कमल में अखत आदि 3 रेखाओं से बने हंस वर्ण युक्त त्रिकोण में करना चाहिए। ध्यान की ये गुप्त गोपनीय विधि अपने परिणाम में साधक को आध्यात्मिक साधना का चरम फल देने वाली है। जिन्होंने भी इसे किया वे सतगुरु के कृपा के श्रेष्ठतम प्रसाद को पाने में सफल हुए। गुरु कृपा की इस साधना महिमा को भी अधिक स्पष्टता देते हुए भगवान भोलेनाथ जगन माता पार्वती से कहते हैं, धन भागी है वो शिष्य जो निरंतर इस बात के लिए प्रार्थनाशील हैं कि श्री गुरु कृपा दृष्टि उनमें नित्य निवास करे। उनका हृदय अपने सतगुरु की दिव्य दृष्टि के आलोक से आलोकित रहे। श्री गुरु कृपा दृष्टि से ही समस्त जगत की सृष्टि हुई। इसी से जगत के समस्त पदार्थों को पुष्टि होती है। समस्त शस्त्र शास्त्रों का मर्म इसी में समाया है। श्री गुरु कृपा दृष्टि मिलने पर जगत ही समस्त समताओं की व्यर्थाओं का पता चलता है। ये शिष्यों के समस्त अवगुणों को धूल परिमार्जित करती है। तत्व सत्ता यही है। इसी से साधक में एक से युक्त समझ दृष्टि विकसित होती है। संसार में गुणों को विकसित करने वाली मूछ मार्ग को प्रकाशित करने वाली सकल भवनों के रंग मंग की स्थापना का परम कारण यही है। यही आधार स्तंभ है। करुण रस का वर्णन करने वाली इस सतगुरु की कृपा दृष्टि में पुरुष यम प्रकृति अन्य 24 तत्व समाये हैं। समष्टि की रूपमाला जीवन के सभी नियम काल आदि सभी कारण जिसमें समाये वो सच्चिदानंद स्वरूप श्री गुरु की कृपा दृष्टि है। सतगुरु कृपा दृष्टि का ये मर्म साधना का गहन रहस्य है जो केवल योग शिष्य के सामने ही प्रकट होता है। सामान्य जन तो यही इसकी सही अवधारणा भी नहीं कर सकते। इसके रहस्य को पहचानना तो बहुत दूर की बात है। जिसमें शिष्य तत्व प्रगाढ़ है वो समर्पण की साधना में प्रवीण है। जिसने अपनी अहंता को गुरु चरणों में विसर्जित कर दिया वही साधक की अनुभूति का अधिकारी बनता है। अन्य जनों को तो ये बातें कोरी काव्य कल्पना लगती है। कई तो ऐसे हैं जो इस बारे में केवल तर्क वितर्क ही जूझते रह जाते हैं। लेकिन जो सच्चे शिष्य हैं उन्हें अपने आप ही इस सत्य की मिठास का स्वाद मिलता रहता है। इस बारे में अनेक मार्मिक प्रसंग विख्यात हैं। कई सत्य घटनाएं संत समाज में प्रचलित हैं। इनमें से एक सत्य घटना ऐसी है जिसमें से गुरु गीता के इन महामंत्रों का मर्म उद्घटित होता है। यही घटना विशुद्ध दैत संप्रदाय के संस्थापक भगवत पाद श्री रामानुज आचार्य के जीवन की है। आचार्य की कृपा से अनेकों धन हुए। इन धनभागी लोगों से कुरेश भट्ट की चर्चा होती है। इन कुरेश भट्ट ने अपने सच्चे शिष्य तत्व से सार्थक समर्पण से स्वयं की अहंता के विसर्जन से गुरु की कृपा दृष्टि को अनुभव किया, जीवन की सार्थकता पाई, सच्चा आध्यात्मिक लाभ अर्जित किया। कुरेश भट्ट असाधारण मनीषी परम तपस्वी यम ख्यात प्राप्त विद्वान थे। उनके तर्कों की धार प्रवाहपूर्ण प्राजल भाषा पंडित मंडली को कुष्ठित कर देती थी। पंडित समाज में उनकी भारी मान था। अनेकों योग यम तंत्र की सिद्धियां उन्हें सहज सुलभ थी। पर
अध्यात्म के यथार्थ तत्व से वो वंचित थे। इस बात की कसक उनमें थी, लेकिन साथ ही उनमें कहीं इस बात का सूक्ष्म अहम भी था कि वे परम विज्ञान एवं सिद्धि संपन्न हैं। अध्यात्म की जिज्ञासा एवं विधाता के अह ने उन्हें दृढ़ में डाल रखा था। समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसे अपना मार्गदर्शक गुरु बनाए। अंत में बड़े सोच विचार के बाद उन्होंने आचार्य रामानुज की शरण में जाने का निश्चय किया। आचार्य उन दिनों भारत की धरती पर सर्वमान्य विद्वान थे। उन्हें तप की प्रभा से समस्त दिशाएं प्रकाशित थीं। अपनी जिज्ञासा को लेकर वे रामानुज के पास पहुंच गए, परंतु उनकी अहंवृत्ति के कारण आचार्य ने उनके आविष्कृत कर दिया। कई बार उन्होंने इसके लिए प्रयास किया, पर हर बार असफल रहे। एक दिन जब वह आचार्य के पास बैठे, आचार्य की मुँह बोली बहन अतुला उनके पास आई। बोली, भैया ससुराल में मुझे रोटी बनाने में बड़ा कष्ट होता है। आपके पास यदि कोई उपयुक्त व्यक्ति हो तो मुझे दे दीजिए, ताकि वो मेरी ससुराल में खाना पका सके। कुछ देर सोचने के बाद आचार्य की दृष्टि पास बैठे कुरेश भट्ट की ओर गई और उन्होंने कहा, कुरेश भट्ट, मैं तुम्हें अपना शिष्य तो नहीं बना सकता, परंतु ये भी तुम चाहो तो मेरी इस बहन को यहाँ रसोइया बना सकते हो। परम धनवान, महाविद्वान, प्रचंड तपस्वी, सिद्ध संपन्न कुरेश के लिए ऐसा प्रताप सुनकर पास बैठे लोग चौंक पड़े। लेकिन कुरेश अहंभाव से भले ग्रस्त हो, पर शास्त्रों के मर्म से परिचित थे। उन्हें सतगुरु की कृपा दृष्टि का मर्म पता था। बिना क्षण देर लगाए उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार करते कहा, प्रभु, आप शिष्य नहीं, मुझे अपना सेवक होने का गौरव दे रही, यही मेरे लिए सब कुछ है। उस क्षण से लेकर वर्षों तक अतुल्ला की ससुराल में रोटी बनाते रहे, सबको प्रेमपूर्वक भोजन कराते रहे। साथ ही उनका मन सतगुरु से ध्यान में रमा था। प्रार्थना की इस निरंतरता से उन्हें अहं को धो डाला। अनेक चेतना उनके सतगुरु एक हो गई। आत्मज्ञान एवं ब्रह्मा ज्ञान की विभूतियाँ उनमें आ विराजी। एक दिन आचार्य स्वयं उन्हें लेने उनके पास आए और बोले, बस अब तुम स्वतः ही मेरे शिष्य बन गए हो। सतगुरु की अमृत वाणी कृपा दृष्टि से पाकर उनका जीवन कृत्य हो गया। सचमुच यही सतगुरु कृपा ऐसी है जो शिष्य के जीवन को शुद्धतम बना देती है। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैंने इसको फिर से दोहराया है।